तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई भी एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें हमने कोई भी वैद्युत द्विध्रुव ए भी रख दिया जिसके ए पर प्लस क्यू और बी पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है। दोनों आवेशों के मध्य 2L दूरी है। अब एक चीज हम जानते हैं कि द्विध्रुव जो है क्या होता है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश जो हैं एक अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। अब जब दो आवेश किसी भी दूसरे वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं तो इन पर एक बल कार्य कर रहा होगा, तो उस चीज के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब इसमें जब हम बल के बारे में और आगे अध्ययन करते हैं तो इस आवेश पर कार्यरत बल मतलब प्लस क्यू आवेश पर कार्यरत बल और माइनस क्यू आवेश पर कार्यरत बल दोनों हमें बराबर मिलते हैं। अब दोनों बराबर मिलेंगे। अब अगर हम बल रेखाओं के हिसाब से बात करते हैं तो प्लस वाला तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हमें मिलेगा और माइनस वाले के कारण जो होगा वो विपरीत दिशा में मिलेगा। मतलब एक ये इधर वाला काम इधर खींचने का काम कर रहा होगा, इधर मतलब कुल मिला के जो इसमें बल युग्म जो बनेगा, युग्म का मतलब दो एक जोड़ा जो बनेगा बल का, एक यहां पर एक यहां पर, वो इसको दोनों जो है द्विध्रुव को घुमाने का काम कर रहे होंगे जिसको हम लास्ट में नाम देते हैं बल आघूर्ण। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी द्विध्रुव ए बी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश प्लस क्यू पर आरोपित बल, और वो बल किसकी वजह से लग रहा है, इस वैद्युत क्षेत्र E की वजह से। हमने इसको मान लिया F1। ठीक है, तो F1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q इंटू E। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाला आवेश माइनस Q पर आरोपित बल, इसको मान लिया हमने F2। ठीक है, तो F2 भी कितना हो जाएगा Q इंटू E, क्योंकि दोनों के लिए समान वैद्युत क्षेत्र है, दोनों ही आवेश द्विध्रुव के आवेश हैं, तो इस वजह से दोनों का परिमाण जो होगा Q होगा, दोनों के लिए E की वैल्यू बराबर रहेगी क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो F1 और F2 के लिए अगर हम बात करते हैं यहां से तो F1 F2 बराबर मिलेंगे, लेकिन जब हम इनकी सदिश दिशा के हिसाब से इनकी दिशा में बात करते हैं सदिश राशि के हिसाब से, तो हमें F1 और F2 की जो दिशा मिलती है वो एक दूसरे के विपरीत मिलती है। तो यहां हम देखते हैं बल F1 तथा F2 एक दूसरे के परिमाण में एक दूसरे के बराबर हैं, परिमाण में एक दूसरे के बराबर हैं तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन उनकी क्रिया रेखा अलग अलग है। जिसके कारण वह एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, F1 और F2 जो मिले हमें वो दोनों एक दूसरे के बराबर मिले। जब F1 और F2 दोनों एक दूसरे के बराबर मिले, लेकिन उनकी दिशा के अनुसार जब बात की गई तो दिशा एक दूसरे के विपरीत मिलती है। एक की दिशा इस जगह पे काम कर रही है, एक की दिशा यहाँ काम कर रही है, मतलब इनकी क्रिया रेखा जो है वो दोनों की अलग अलग मिल रही है। अगर एक ही बिंदु पर इनकी दोनों की क्रिया रेखा काम कर रही होती, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते, लेकिन इनकी क्रिया रेखा अलग अलग होने की वजह से इन्होंने बल युग्म का निर्माण किया है जो द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेगा, जो द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है, अगर अब इसके अगले हिस्से में बात करते हैं, अब अगर हमें बल
युग्म के वजह से अगर आगे चीज चाहिए तो हमें निकालना होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण निकालने के लिए हमें इसमें दोनों आवेशों पर आरोपित बल जो है, उस बल की जो भी क्रिया रेखा होगी, चाहे वो प्लस क्यू के कारण काम करने वाला हो, चाहे वो माइनस क्यू के कारण काम करने वाला हो, उन दोनों के बीच में हमें लंबवत दूरी चाहिए। और इन दोनों के बीच में अगर हम लंबवत दूरी के लिए बात करेंगे तो लंबवत दूरी जो देखने को मिलेगी हमें, वो ये लंबवत दूरी देखने को मिलेगी। अगर इसको सी पॉइंट नाम दे दें, ठीक है, द्विध्रुव हमारा थीटा कोण पे रखा गया है, तो इन दोनों आवेशों की क्रिया रेखा के मध्य जो है वो लंबवत दूरी है। तो बल आघूर्ण जो होता है वो हमारा जो निकल के आएगा वो कैसे निकलेगा, इसको ताव से प्रदर्शित करते हुए क्या होता है, एक आवेश होगा हमारा कोई भी, और दोनों आवेशों के मध्य लंबवत दूरी, दोनों आवेशों बल होगा, एक बल, दोनों बल के बीच लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी के बारे में जब हम बात करते हैं, मतलब यहां मिल जाएगा हमें क्यू ई इंटू ए सी। ए सी जो हमें मिलता है तो उसकी वैल्यू जो हमें मिलेगी त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर जो मिलेगा वो मिलेगा 2l साइन थीटा। तो टाउ इक्वल्स टू क्यू ई क्रॉस इंटू 2l साइन थीटा। हम इसको ई को अलग लिख लेते हैं, ई इंटू पी इंटू 2l, सॉरी क्यू इंटू 2l साइन थीटा। क्यू इंटू 2l किसके बराबर हो जाएगा, ई, ये पी साइन थीटा, ठीक है। इसको जो है अगर हम वेक्टर के हिसाब से लिखें तो टाउ बराबर क्या बन जाएगा, पी क्रॉस ई, मतलब ये वेक्टर फॉर्म आ जाती है। तो टाउ इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, पी ई साइन थीटा। इसमें साइन थीटा के ऊपर वैल्यू डिपेंड करेगा। अगर मान लो शुरू से थीटा की वैल्यू अगर 0 रही होगी तो साइन 0 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, मतलब वहां जो बल आघूर्ण होगा वो कितना काम कर रहा होगा, 0। जब थीटा की वैल्यू 90 रही हो शुरुआत में तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। जहां टॉर्क हमें जो मिलेगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब अधिकतम होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण होता है।